अच्छा जी, कंफर्म करें, आवाज आ रही है मेरी? जी यार ये जी आ रही है उमर भाई। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग चार्ट को। और लॉग चार्ट कौन सी मखलूक है, कौन सी ये बला है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी 10 बार बता चुका हूं कि भाई जिसने लॉग चार्ट सीख लिया ना, वो कुछ भी ना सीखे और पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त ये कि वो सीखे और समझे। तो अभी तक मार्केट में हम सीख रहे थे राइसिंग वेजेस, फॉलिंग वेजेस, हमने फेक आउट सीख लिया, ब्रेकआउट सीख लिया। साथ ही साथ ये कि हमने बुल और बेर फ्लैग भी सीख लिए। लेकिन सवाल है कि पैदा होता है क्या, यार उमेर भाई जो ये चीजें पढ़ा रहे हो काम की भी है, बस ये एमवी हमारा टाइम जाया कर रहे हो? हाँ जी, सवाल होना चाहिए या नहीं कि उमेर भाई ये चीजें काम की हैं भी, पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा रहे हो तो तुमने क्या उखाड़ा इन चीजों के ऊपर मार्केट के अंदर? अब होता क्या है कि अगर हम स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, या फिर हम कहीं और की बात करें। अच्छा, फालतू जरा माइक साइलेंट रखिएगा, अपने टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, अपनी कॉलेजेस की, तो वहां पे हमें एक टीचर आके पढ़ा रहा होता है कि जी बिजनेस कैसे करना है, हालांकि उस पीछे से उसका अपना कोई बिजनेस नहीं होता। एक बंदा हमें पढ़ा रहा होता है कि जी जी जहाज कैसे उड़ाएं, हालांकि उसका अपना कोई तजुर्बा नहीं होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो बंदा हमें पढ़ा रहा है वो उस फील्ड से ताल्लुक ही नहीं होता उसका। इसी तरह बदकिस्मती से हमारी एक क्रिप्टो की फील्ड है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की। हर दूसरा बंदा यहाँ पे मेंटोर बन के बैठा हुआ है सिखाने के लिए, और उसका अपना कोई करियर नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर। खैर, पॉइंट पे आते हैं कि भाई ये जो चीजें पढ़ा रहे हो काम की क्या है, ये चीजें क्या ये चीजें वर्क करती भी हैं? आप लोग को क्या लगता है, ये वर्क करती हैं या नहीं? बिल्कुल करती हैं उमर जी भाई। सर बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती ये है। तो मेरी सेवन बात एटी रखने सर। के लिए बोल रहे हो ना तुम लोग, लेकिन अगर ईमानदारी से बात की जाए, 70 to 80% लोगों को ये लगता है कि यार बस एम ही टाइम जाया है, चीजें काम की नहीं है। लेकिन अब इन चीजों का मैं आपको जादू दिखाता हूँ। पिछले कोई 2 या ढाई साल का अपना, अब ये स्क्रीनशॉट में बैठ के निकाल रहा था काफी देर से। ये देखो, ये मेरी है ट्रेडिंग हिस्ट्री, जो कि पिछले कोई 2 या 3 साल की है। और इन्हीं चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई कौन सी ट्रेड कहाँ पे और क्यों ली है। देख रहे हो, 47,000 से शॉर्ट 30 पे क्लोज, 31 से शॉर्ट 17 पे क्लोज, 21 से शॉर्ट 16 पे क्लोज, 15 से लॉन्ग 28 पे क्लोज। और देन यहां से करते 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 हम 70 तक आए थे। वो स्क्रीनशॉट वो अलग है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जानी है। तो अब थोड़ा तुम लोगों में करंट आया होगा स्क्रीनशॉट देखने के बाद कि यार क्या इतना पैसा बन भी सकता है? एक मिसाल दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। अगर ये ट्रेड $10 की भी होती, बदले में क्या प्रॉफिट होना था? अ- $900। और अगर तकरीबन गलती से 1000 डॉलर। और अगर गलती से ये ट्रेड होती है हमारी $100 की, अगर गलती से ये ट्रेड हो जाती है हमारी $1,000 की। $9 लाख। खैर, इतना तो नहीं लिया फिर मैंने। तो फिर तो ये एक ट्रेड उमर कहती है भाई कितना गया है वो भी बता देना। सर, एक पीटी। देखो, प्रॉफिट कितना करा उसको छोड़ो, ट्रेड कैसे ली इसकी हम बात करेंगे। बेशक ये $1 इस ट्रेड से मैंने प्रॉफिट बनाया या $1,000 बनाया, वो एक दीगर बात है। हम यहाँ क्या करने बैठे हैं, सीखने के लिए लोग चार्ट बनता किस तरह है। अब कोई, जब कोई शार्क टैंक में जाएंगे फंड रेजिंग करने के लिए, उस वक्त पैनल भी दिखाएंगे कि भाई ये देखो, ये पिछले 2 साल की हिस्ट्री मौजूद है, 2 साल में क्या कमाया क्या गवाया। तो खैर, आपको अपना पैनल भी दिखाऊंगा मैं करीब कि कितनी दिहाड़ी लग जाती है। अच्छा जी, यहां से हम शुरुआत करेंगे। अभी तक तो देखो हमने 2 3 लाइनें पढ़ी थी। लाइनें कौन सी पढ़ी थी? हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन में मसला क्या था कि ऑर्डर हमारे फिल नहीं होते थे। लाइनें लगाते रहो, हमारे ऑर्डर फिल नहीं हो रहे। यही मसला था भाई। जी जी ऐसे ही है। सर, जी सर। तो खैर, हॉरिजेंटल लाइन तो मैं कहता हूँ कि फजूल तरीन चीज थी, जिसको तो हमने बिल्कुल ही साइड कर दिया। वो इतने काम नहीं आने वाली हमारे। लेकिन दूसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी ट्रेंड लाइन।
ट्रेंड लाइन क्या होता है? बेसिकली वो आपके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है कि आपका ट्रेंड चल क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे आपने दो लाइनें लगा दी, एक सपोर्ट लगा दी और एक रेजिस्टेंस लगा दी। मतलब यहाँ पे देखा जाए, हमारा तो मसला ही हल हो गया। मार्केट ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आएगी, बाय कर लो। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पे आएगी, सेल कर दो। ट्रेडिंग कितनी आसान हो गई हमारे लिए। हाँ जी, ऐसा है या नहीं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन बेहतर है। अच्छा, अब मसला ये है, मार्केट तो हमें इस तरह नहीं मिलेगी ट्रेंड लाइन की कंडीशन के अंदर। मार्केट तो हमें मिल रही है कुछ इस तरह। अब यहाँ हम कैसे ट्रेड करेंगे? मार्केट तो हमारे पास आ रही है कुछ इस तरह। अब सवाल ये बनता है, आपको मिल रही है मार्केट इस तरह, अब यहाँ किस तरह आप ट्रेड करोगे? अगर देखा जाए, यहाँ तो तुम्हारा फॉलिंग में जिसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से तो आपकी बाइंग बनती है और आपने बाय करा, और ये देखो जादू, मार्केट नीचे। सवाल कल वाली क्लास में था भाई, ट्रैप होता है क्या इसके अंदर? बिल्कुल होता है। ये देखो, ये आपकी फॉलिंग में जिसका हुआ प्रॉपर एक ब्रेकआउट। अब तो बनता है कंफर्म आपका ट्रेड या नहीं, ये बताओ। कंफर्म बन रहा है। जो इसको फॉलिंग वेजिस ना बोले, समझ जाओ। कंफर्म फॉलिंग वेजिस, कंफर्म ब्रेकआउट हुआ, डेली कैंडल अबव क्लोज हो गई, ये आपकी रिट्रेसमेंट भी हो गई। आपने यहाँ से बाय करा, फिर भी मार्केट नीचे निकल गई। तो लॉक चार्ट, आज की क्लास में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगेन बता रहा हूँ, लॉक चार्ट वो मखलूक है, समझ लिया तो बहुत कुछ कर जाओगे, ना समझा तो जब भी बहुत कुछ कर जाओगे। समझ के करोगे प्रॉफिट बनाओगे, ना समझ के करोगे तो नुकसान करोगे। अब लॉक चार्ट के अलावा भी और चीजें मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें एसएमसी है, आपके इंडिकेटर्स हैं, कैंडल स्टिक है। देखो, हर चीज वर्क करती है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वर्क नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि जी कैंडल स्टिक वर्क नहीं कर रही, ऐसा नहीं है एसएमसी वर्क नहीं कर रही, वर्क सब कर रहा है। लेकिन आप कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर मास्टर करके बैठे हुए हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई एक चीज पकड़ के आपने उसको घोल के पी लिया है। जिस तरह मैं बात करूं मदरसे के एक बच्चे की, जब हम मदरसे में पढ़ते थे तो हमारी क्लास में रिहायशी बच्चे भी होते थे जो कि हिफ्स कर रहे होते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि बच्चा सो रहा है, अचानक उसको कार साहब ने उठाया, चल बेटा 15वें पारे की 16वां रुकू पढ़ना शुरू कर दे। और वो वहीं से वो पढ़ना शुरू करता था। क्यों? क्योंकि उसने कुरान पाक को इतना याद किया हुआ था, पुख्ता किया हुआ था, कि बस उसने घोल के पी लिया था। इसी तरह देखो, कोई भी एक चीज पकड़ के ना आपने घोल के पी लेनी है, तो आपको फायदा होगा। अब बात ये कि किस चीज की ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है हमें। तो मैं बोलता हूँ भाई, एक्यूरेसी तो मुझे मिलती है सबसे ज्यादा लॉक चार्ट की। ये जितनी भी तुमने मेरी ट्रेड्स देखी हैं, ये सब लॉक चार्ट के ऊपर है। और अब कह सकते हो कि इनके अलावा, इनके बिहाइंड द सीन कुछ और भी हो, कुछ एसएमसी हो। एसएमसी जिनको नहीं पता, वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। फॉरेक्स मार्केट में अच्छी इसकी एक्यूरेसी मिलती है। इंडिकेटर हो सकते हैं आपके, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ये जितनी भी ट्रेड मैंने लिए ना, इसमें लॉक चार्ट के अलावा कुछ भी यूज नहीं करा है हमने। तो लॉक चार्ट, दोबारा अपनी बात पे आते हैं। अगर लॉक चार्ट को तुम समझ गए, तो मार्केट काफी हद तक तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अब सीन ये भाई, मार्केट हमें मिलेगी कुछ इस तरह, यहां पे हम ट्रेड कैसे करेंगे? अब देखो, हमने अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने लगाई थी, हमने उनके कहीं ना कहीं रूल पढ़े थे। हमने राइसिंग और फॉलिंग वेजिस की सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई थी ट्रेंड लाइन से। उसका रूल क्या था? जहां से आपकी फॉलिंग वेजिस बनना शुरू हो, जहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए, लाइन को वहीं पे स्टॉप कर दोगे। यही रूल हमने पढ़ा था उसके अंदर। जी सर। अगर राइसिंग वेजिस बनती है यहाँ पे, यहाँ से पहली बार बनना शुरू हुई है, तो आप इसको यहीं से लोगे। ब्रेकडाउन हुआ, बस यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया रिटेस्ट के ऊपर। इसी तरह फॉलिंग वेजिस का है। और हमने इसमें एक रूल ये भी पढ़ा था भाई, कोई कैंडल कटिंग नहीं होनी चाहिए।
एक रूल हमने इसमें यह भी पढ़ा था भाई, कोई कैंडल बीच में कट नहीं होनी चाहिए। अब लॉक चार्ट का छोटा सा एक रूल है, इसको आप 360 डिग्री पे जहां पे लगाना चाहो वहां पे लगा सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसमें भी एक रूल यही है भाई, कैंडल कटे नहीं होनी चाहिए। जहां दिल चाहे जैसे दिल चाहे वैसे लगा दो। आपका दिल चाह रहा है आप नीचे से इसको ऊपर की तरफ लगा दो, ऊपर से नीचे लेके आ जाओ, जिस तरह चाहे वैसे लगा दो। लेकिन रूल क्या है भाई, कोई कैंडल कटे नहीं होनी चाहिए। कैंडल कट होने से मुराद क्या है, इस तरह आप कैंडल नहीं काट सकते। इसके अंदर देखो ये कहलाती है कैंडल कट होना। अब भी ये कैंडल कट होना नहीं कहलाएगी, क्योंकि देखो मार्केट ने ये ब्रेकडाउन। अब इसका ब्रेक डाउन किया है। अभी ये कैंडल कट होना नहीं खिलाएगा। कैंडल कब कट होगी, जब मार्केट इससे ऊपर दोबारा निकल जाए। तो ये अब हो गए, क्या हो गए, ये हो गए कैंडल कट। अभी ये कैंडल कट होना नहीं खिलाएगा, क्योंकि देखो मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, मार्केट इसको रिटेस्ट कर रही है। लेकिन अगर कैंडल ऊपर चली गई, अब क्या खिलाएगा, कैंडल कट होना। इसी तरह देखो ये कैंडल कट होना खिलाएगा आपका। यहां तक तो सही है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन करा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लोगे, बीच में कोई कैंडल काटोगे, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो दो रूल इसके हमने पढ़े। फायर भाई टेप्स कितने होने चाहिए इस पे, लोग चार्ट? अच्छा, टैप वो आगे चल के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी हमने इसके रूल पढ़ लिए। रूल क्या है कि भाई कोई कैंडल कट नहीं होनी चाहिए, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद। दूसरा इसमें एक रूल यह भी होता है, खैर वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो यहां तक बात समझ में आ गई सबको। लॉग चार्ट बेसिकली हमारा किससे बनता है, ट्रेंड लाइन से। अब मार्केट आपको मिलेगी कुछ इस तरह की कंडीशन के अंदर। थोड़ा मैं इसको आगे लेके आ जाता हूँ। मार्केट आपको मिल रही है इस कंडीशन में, अब इसको आप किस तरह ट्रेड करोगे, बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा एक मिनट जरा। अच्छा जी, अब देखो मार्केट आपको मिलेगी इस तरह की कंडीशन के अंदर। आपने अभी तक जो देखा, आपने देखा दो लाइनें में लगाऊंगा और मेरा मसले का हल निकल जाएगा कि भाई सपोर्ट से बाय करूंगा, रेजिस्टेंस पे सेल कर दूंगा, और कोई जायदादें वगैरह बेचे क्रिप्टो में डाल के मैं अमीर बन जाऊंगा। है कितना आसान हो गया आजकल पैसा कमाने की। एक लाइन लगाई, एक यहाँ पे लाइन लगाई, और बस डॉलर गिनने बैठ गए। हाँ भाई कितने डॉलर आ गए आज के। ऐसी बात है भाई। जी उमर भाई। अच्छा जी, अब देखो कितनी आसान यहाँ पे ट्रेडिंग हमें समझाई जा रही है कि जी सपोर्ट से बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल कर दो। इवन जितने भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना, तो वहां भी यही बात बताई जा रही है कि जी सपोर्ट से बाय करो, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर दो। और आपको इस तरह की दो दो तीन तीन ट्रेंड लाइनें लगा के समझा दी जाती हैं। अब मार्क अप पढ़ते हैं जब आप मार्केट में जाते हो, क्योंकि मार्केट तो आपको मिल रही है कुछ इस तरह की कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पे आपको मार पड़ना शुरू होती है, और ऐसी मार पड़ती है कि आप
तब वो बर्बाद होके बढ़िया, तो आप बोल दो यार ये मैंने क्या कर दिया अपने साथ, मैंने तो फॉलिंग वेजेस बनाना सीखी थी। मुझे तो बिल्कुल फॉलिंग वेजेस इसी तरह समझाई गई थी बनाना। हाँ जी, इसी तरह पढ़ी थी हम लोगों ने फॉलिंग वेजेस। ये मैंने बाय करा, यहाँ से इसको हमने बाय करा, और ये हमने टारगेट सेट करा, ये पीछे आ स्टॉप। जाओ पीछे। अच्छा, माइक जरा साइलेंट रखे। अच्छा जी, थोड़ा सा बार बार हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, क्योंकि गेस्ट टाइम है घर में, तो बर्दाश्त करिएगा थोड़ा सा। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने फॉलिंग वेजेस बनाना सीखी, और फॉलिंग वेजेस के रूल के मुताबिक मार्केट ने यहाँ तक आना चाहिए था जहां से बनाना शुरू करी वहां तक। ऐसी बात है या नहीं? अब होता क्या है, स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट तो हमारे पास है ही नहीं। स्टॉप लॉस हम लोग को लगाते ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुनाह है। हमने, आराम है। हराम है, स्टॉप लॉस हराम है। हमने यहां से जायदादें बेच के क्रिप्टो में डाल दी कि जी मार्केट 68,000 पे आएगी, और ये देखो जादू। मार्केट इतना नीचे चली गई कि आपकी सोच है। ओवरऑल तो मार्केट काफी नीचे गई थी। अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ ना, कितना परसेंट मार्केट गिरी है? 30%। और मार्केट तकरीबन आई थी 16,000 तक, यानी कि 70% मार्केट आपकी गिर गई। तो 30% मार्केट गिर गई, और ये लिक्विडेट हो तकरीबन गया। तकरीबन दिसंबर 2021 से लेके जनवरी 2022, महीने 2 महीने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्ट्रक भी हो गई होगी। तो चार्ट पैटर्न्स पे इतनी आसान ट्रेडिंग है नहीं जितनी हम लोग समझते हैं, कि भाई एक राइसिंग वेजिस पे, एक राइसिंग वेजिस के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर दिया, एक फॉलिंग वेजिस के ब्रेकआउट पे लॉन्ग कर दिया, और बदले में होता क्या है, या तो लिक्विडेशन हमारे को इनाम मिलता है, या फिर यह है कि किसी और नुकसान की सूरत में हम नुकसान में आ जाते हैं। अब जब मार्केट आपको इस तरह की कंडीशन में मिलेगी, इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? इसको हम ट्रेड करते हैं बैक हिस्ट्री को देख के, यानी कि लॉग चार्ट की मदद से। अब बैक हिस्ट्री क्या होती है? ये जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। बैक हिस्ट्री वैसे मैं डिटेल में आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि भाई बैक हिस्ट्री होती क्या है। अब मार्केट इस तरह जब हमें हमें नजर आई, यहां पे हम लेंगे एनालाइज लॉग चार्ट का। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ते रहेंगे, लॉग चार्ट के साथ इसमें हम कॉन्फ्लेंस के लिए इंक्लूड करते रहेंगे। हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस इसमें इंक्लूड हो जाएगी। हम हार्मोनिक पढ़ेंगे, तो हार्मोनिक इसमें शामिल हो जाएंगे हमारे। अच्छा जी, 1 मिनट जरा, कॉल है। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग करनी है, लेकिन हम कर रहे हैं
लॉक चार्ट के साथ। हम लॉक चार्ट को देखेंगे सबसे पहले। लॉक चार्ट अभी मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो अब हर क्लास में ना कहीं आपका लॉक चार्ट यूज होना है। तो जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम्हें समझ आएगा नहीं, और बगैर लॉक चार्ट के मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता आगे के लिए। तो होगा क्या? होगा ये कि जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते रहोगे दोबारा इसका एक ओवरव्यू होगा। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ ली डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस का एक ओवरव्यू हो जाएगा आपका लॉग चार्ट के साथ। फिर आप हार्मोनिक पढ़ोगे, हार्मोनिक का एक ओवरव्यू हो जाएगा। फिर एक हम फाइनल इसको पढ़ेंगे जिसमें हम सिग्नल बनाना सीखेंगे लॉग चार्ट के। सही है जी? तो लॉग चार्ट आप ठीक। किस तरह आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे आ गई, डंप हो गए, आपके मुताबिक यहाँ से बाय बनता है। अब देखो लॉग चार्ट आप कहीं से भी बना सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको शुरू में एक बात बताना भूल गया था, लॉग चार्ट हम कहते किसको हैं? लॉग चार्ट ऐसी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कहते हैं जिसके ऊपर एक से ज्यादा पैटर्न बन जाए। वैसे ये बात मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी जहां तक मुझे याद है, या नहीं? लॉग चार्ट हम कहते हैं उसको हैं जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे एक से ज्यादा पैटर्न बन जाए। अब ये तीन चार पैटर्न बन गए, देखो ये आपकी फॉलिंग वेजिस बनी, ये आपका बुल फ्लैग बना, ये आपका हार्मोनिक बना, ये आपकी राइसिंग वेजिस बनी, अगेन हार्मोनिक बना। जिस तरह ये देखो ये आपकी फॉलिंग वेजिस बनी, ये आपका हार्मोनिक बना, और ये आपका हेड एंड शोल्डर बना। तो अब इसको आप कहीं से भी ले सकते हो, इसके ऊपर दो से ज्यादा टैप लगने चाहिए। अब दो टैप क्यों लगेंगे? क्योंकि पैटर्न ही दो बनेंगे। अब इसको लेने का तरीका क्या होता है? आप सबसे पहले ऐसे रीजन को फाइंड करो जहां से मार्केट या तो डायरेक्ट पंप पहली बार पंप हुई हो, या डायरेक्ट पहली बार डंप हुई हो। अब मिसाल के तौर पे मार्केट यहां से डंप होती हुई नीचे आ रही है, यहां से। ये तो बन गई इसकी सपोर्ट। सही है जी? रेजिस्टेंस। हमने अब इसको बाय करना है। बाय करने के लिए हम क्या करेंगे? तीन कॉन्फ्लेंस हमें चाहिए। वो लॉग चार्ट की हो सकती हैं, वो आपकी हार्मोनिक की हो सकती हैं, किसी भी चीज की हो सकती हैं। हमें यहां से कॉन्फ्लेंस मिल रही है बाय करने की, मार्केट हमें मिलेगी कुछ इस तरह। दूसरी कॉन्फ्लेंस देखो, मार्केट पहली बार यहां पे टैप ले रही है, दूसरी बार यहां पे ले रही है। तो आप इसको चेक कर सकते हो। तीसरी कॉन्फ्लेंस आप यहीं से ले लोगे। अब देखो मार्केट यहां भी एक सपोर्ट अपनी क्रिएट कर रही है, रेजिस्टेंस। समझ आ रही है बात? जी। ये उमेर भाई। अब आपको ये लग रहा है कि जी मार्केट यहां से तकरीबन बाउंस हो सकती है 46,000 से। अब जो लोग यहां से इसको बाय कर रहे होंगे, जिन्होंने यहां से बाय करा होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है, अब होल्ड करो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अब देखो मार्केट सपोर्ट पे आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सपोर्ट पे सिर्फ हमें एक कॉन्फ्लेंस मिल रही है, इसके अलावा हमें कॉन्फ्लेंस मिल नहीं रही यहां से बाय करने के लिए। मार्केट अब सपोर्ट पे आई है क्या? अब इसको यहां से बाय करूं ये वाली सपोर्ट से मैं? उमेर भाई बैक हिस्ट्री का लॉक चार्ट चेक करेंगे। अब यहां पे बैक हिस्ट्री का लॉक चार्ट चेक होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला भाई हमें दो या तीन कॉन्फ्लेंस चाहिए बाय करने के लिए। तो अब यहां पे क्या होगा? देखो मार्केट ने तो यहाँ पे लॉक चार्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है हमें। देखो मार्केट यहां से पंप हो रही है, यहां से पंप हो रही है, यहां से पंप हो रही है, अगेन यहां से पंप हो रही है, अगेन पंप हुई। अब मार्केट ने क्या करा? सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दी अपनी। तो इसका मतलब यहां से अब बाय करना थोड़ा रिस्की होगा इसको। दूसरा लोग चार्ट का एक रूल ये भी है कि भाई एक से ज्यादा बिग इग्नोर कर नहीं सकते लोग चार्ट के अंदर। अगर एक से ज्यादा बिग दोबारा आ गए तो यहाँ पे आप बिग टू बिग वाला अपना लोग चार्ट लगाओगे।
मार्केट ने ऑलमोस्ट इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अब यहां से इसको आप बाय करोगे नहीं, सही है जी। उमेर भाई दोबारा बता दिएगा क्या बताना है? ये जो दूसरा लॉक चार्ट आया और विक का जो आपने बताया। भाई देखो, सपोर्ट के नीचे अगर एक वीक है ना, एक वीक आप इग्नोर कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा वीक है तो वो आप इग्नोर नहीं करोगे, वहां पे एक और सपोर्ट लगेगी जो कि कहलाती है वीक टू वीक वाली सपोर्ट। अब दूसरा देखो अच्छा, माइक अच्छा साइलेंट उमेर भाई करो। दूसरा आपने एक और चीज बताई है कि लॉक चार्ट स्टार्ट वहां से करना है जहां से जो है पंप हो रही है मार्केट, या जहां से डंप करना स्टार्ट कर रही है। तो ये जो आपने नीचे वाली जो सपोर्ट लगाई हुई है अभी ये लॉक चार्ट, तो यहाँ से तो ये मिड से आपने लगाई है। यहाँ तो मिड में नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है स्टार्टिंग ये पॉइंट है, कर लो लेकिन जी अगर जी। यहाँ से ले लूं, अब हो गया मसला हल। हाँ यहाँ से। हाँ अब हम ठीक है। एक ही बात है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे विक आ रही है, तो यहाँ से हम विक टू विक वाली एक और यहाँ से सपोर्ट लगा के देखेंगे, जहां से मार्केट पंप हुई वहां से लेके। अब ओवरऑल दोनों सूरतों में क्या हुआ भाई साहब, ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। मतलब लॉन्ग करने के लिए कोई गुंजाइश है नहीं। अगर लॉन्ग यहाँ से किसी ने करा भी होगा तो लाजमी सी बात है उसका स्टॉप लॉस लग गया होगा। अब देखो मार्केट आई नीचे की तरफ। अब मार्केट चल रही है 42,000 पे। अब यहां से गेम ये आता है, मैंने बाय कहां से करना है। ये तो वो चीज हमने देख ली जो कि समझा हमने लोग चार्ट बनता किस तरह है। लेकिन मार्केट हमें जब मिल रही है इस कंडीशन के अंदर, हमने बाय कहां से करना है, 40,000 से करें। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब पूरी दुनिया मतलब क्रिप्टो मार्केट की 30,000 की बातें कर रही थी। सबके ऑर्डर लगे हुए थे तकरीबन ये वाले जोन पे, 30-32 हजार के ऊपर। अब पूरी जो दुनिया है ना आपकी, मतलब फाइनेंशियल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट की, सब इंतजार में थे 30,000 के कि भाई 30 पे आ रही है मार्केट, 30 पे बाय करेंगे, 30 पे बाय करेंगे। तो अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि जी मैंने इसको बाय कहाँ से करना है, 30,000 पे करना है या मैं 40,000 से बाय कर लूं। तो यहाँ पे अब इसका हम करेंगे एनालाइज। फिलहाल देखो मैं आपको लॉक चार्ट से समझा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के इसमें मजीद चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं जिसमें आपकी डाइवर्जेंस है, आपके हार्मोनिक हो सकते हैं। तो फिलहाल आपका अब यहाँ से बनता है शॉर्ट। दूसरा लॉक चार्ट का एक बहुत प्यारा रूल है, मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद वहां पे लाजमी जाती है जहां से बनाना शुरू करा हो। शर्त ये है कि बीच में कोई और लॉक चार्ट ना हो। दोबारा समझ लो ये वाली बात, मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद लॉक चार्ट का, मार्केट वहां पे लाजमी जाती है जहां से लॉक चार्ट बनाना शुरू करा हो। लेकिन शर्त यह है बीच में कोई और लॉक चार्ट ना हो। अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, इसके मुताबिक तो हमारी शॉर्ट बनती है। यहाँ से आपने शॉर्ट ट्रेड इसमें ली रिट्रेसमेंट के ऊपर, और अपने टारगेट तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, सही है जी, जो भी आपका टारगेट है। अब मसला ये कि बाय कहाँ से करना है। अब बाय करने के लिए मैं सब रिमूव करता हूं। अब यहां से हम करेंगे इसका एनालाइज। हमें कम से कम दो या तीन ऐसे पॉइंट चाहिए जहां पे दो या तीन अलग अलग लॉक चार्ट की सेम सपोर्ट निकल के आ जाए। वही हमारा बाय जोन होना है इसके अंदर। वैसे इसमें आप हार्मोनिक भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर कुछ एसएमसी भी यूज कर सकते हो, कुछ डाइवर्जेंस, ये चीजें। लेकिन आपको जो परफेक्ट एक्यूरेसी मिलनी है वो लॉक चार्ट से मिलनी है। अब देखो मार्केट यहां से गिर रही है पहली बार, ये पंप हो रही है, आप इसको सपोर्ट बना के एज इट इज नीचे लेके आ गए। अब देखो मार्केट जब भी सपोर्ट को टच करेगी ना, तो आप इसको बाय कर लोगे। फिलहाल इसके मुताबिक जोन क्या बन के आ रहा है हमारा, वो हम चेक करते हैं। अगर मार्केट यहीं से ड्रॉप होती है, तकरीबन जोन हमारा आ रहा है 34,400 का, सही है जी। लेकिन मैंने आपको बोला भाई कम से कम दो या तीन टैप अलग अलग लोग चार्ट के लगने चाहिए जब इसको कंसिडर किया जाएगा। आप एक लोग चार्ट यहां से भी ले सकते हो, ये तो 29 पे आ रहा है। हम इसको यहां से लेके चेक करें, ये भी तकरीबन 34 के आसपास ही आ रहा है। लेकिन ये वाला जो लोग चार्ट लगा रहा हूं ना मैं, इसकी एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो बीच में सिर्फ दो टैप मिल रहे हैं यहाँ पे हमें प्रॉपर।
ये विक काउंट नहीं की जाएगी। विक काउंट कब की जाएगी? जब यहां पे कुछ इस तरह लोगे आप, जब ये काउंट किया जाएगा। फिलहाल ये जुगाड़ के लिए हम लगा रहे हैं इसको, सही है। लेकिन देखो जोन अभी भी हमारे पास तकरीबन 34-35 के आसपास आ रहा है। प्रॉपर जोन हमें मिल नहीं रहा है। और ऊपर से नीचे की तरफ जो आपके लॉक चार्ट आ रहे होते हैं, इसकी एक्यूरेसी भी नहीं मिलती आपको प्रॉपर। एक्यूरेसी हमें किसकी मिलेगी? जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। क्योंकि ये हमें क्या शो करवा रहा है? हाँ जी, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। तो हम अपना अप ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। तो अब देखो मार्केट ने यहाँ भी बड़ी अच्छी अपनी सपोर्ट परफॉर्म करी है। अगर हम इस जगह से देखें, लेकिन इसकी भी आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। लेकिन इन दोनों का जोन तकरीबन 30-32 के दरमियान निकल के आ रहा है, सही है जी। बहरहाल एक्यूरेसी नहीं मिलनी इनसे हमें। अब मैंने पीछे आगे देखा, मैंने बोला यार मार्केट ने 2 बार तो यहाँ टैप करा है। क्या अभी इसको मैं लॉन्ग चार्ट कंसिडर कर सकता हूँ? हाँ जी, अभी लॉन्ग चार्ट कंसिडर किया जा सकता है ये। दो टेप है उमेर पे किया जा सकता है, क्यों छोटे किया? टाइम फ्रेम का। नहीं, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। जी उमेर भाई, एक से पैटर्न तो ज्यादा एक ही है। पैटर्न बन रहे हैं। पैटर्न तो एक ही है इसके अंदर, ट्रायंगल बस। उमेर भाई दो टेप लग रहे हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे डब्ल्यू तो ये बहुत पैटर्न बड़ा भी है। कम हो जाएगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ये वाले डेली टाइम फ्रेम की। डेली पे ये लॉन्ग चार्ट कंसिडर होगा या नहीं? नहीं। उमेर भाई इसको आगे लेके जाएंगे, अगर वहां पे मार्केट इसको टेप देती है तो लोग चार्ट कंफर्म हो जाएगा ये। हाँ, अगर इसको आगे लेके हम्म, जाऊंगा जब ये कंसिडर किया जा सकता है। अगर पीछे कहीं कनेक्ट हो जाए जब ये कंसिडर किया जा सकता है। फिलहाल इस वक्त ये लॉन्ग चार्ट नहीं है। अब इसको हमने देखा भाई, 2 टैप तो यहाँ मिलना है। इस लाइन को एज हम पीछे ले गए। अब देखो यहाँ पे इसको टैप मिल रहा है प्रॉपर, आप इसको यहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ से लेने में क्या हो रहा है, विक इग्नोर हो रही है। तो बेहतर यह है यहाँ पे इसको ले लो आप। एक ही बात है। अब इसको आप एज इट इज आगे लेके आ जाओ। अब देखो जब इतना बड़ा आपके पास टाइम फ्रेम आ जाए ना, आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करिए, बड़े पे चले जाना है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे आए, यहाँ पे ये कि प्रॉपर आपको जोन वगैरह जो भी है वो मिल जाएंगे। अब देखो प्रॉपर जोन हमारे पास आ गया निकल के। ये वाला जो है ये आपको क्या शो करवा रहा है, ये वाले सपोर्ट? ये भी 32,000 भाई ये अप ट्रेंड शो कर रहा है। अप ट्रेंड से मुराद क्या है? देखो मार्केट यहाँ पे आई, बाउंस हो गई, अगेन यहाँ पे आई, बाउंस हो गई। पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट अगेन इस सपोर्ट पे आएगी और यहां से बाउंस हो जाएगी। तो देखा जाए 3 सेम टू सेम आपकी सपोर्ट निकल के एक ही रीजन पे आ रही हैं। तकरीबन 32,700। और अच्छा, ये वाली तो इतनी एक्यूरेसी नहीं देगी आपको। इसको जस्ट हम एज कॉन्फिडेंस ले रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं देखूं, तीनों जोन आपके तकरीबन आ रहे हैं 32,500 32,800 के दरमियान, 32,500 33,000 के दरमियान। तो अब क्या मैं 34 से बाय करूं इसको? हाँ भाई। उमेर भाई कॉन्फ्लेंस फाइंड करेंगे किस जोन के ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखो अभी फिलहाल हमारे पास 36,000 का जोन आ रहा है। लेकिन मार्केट जब आगे इसको, अब हो सकता है मार्केट थोड़ा आगे जाके इसमें ड्रॉप करे। तो आपने अपना ऑर्डर पहले से लगा के नहीं छोड़ना है। ऑर्डर हमेशा मार्केट प्राइस पे या फिर जोन में आने के बाद बाय करते हैं। डायरेक्ट आपने बोला भाई 36,000 पे आ रहा है तो 36,000 पे आप ऑर्डर नहीं लगाओगे। ऑर्डर आप किस सूरत में लगाओगे? इस सूरत में
जिस तरह मैंने कल यहाँ बताया था कि जी 61,800 पे बिक लगनी है, और आज जाके कहाँ पे बिक लगी? 61,850 पे एग्जैक्ट मार्केट वहीं से डंप हुई, और शॉर्ट का सिग्नल था हिट ऑलमोस्ट। वो हार्मोनिक्स और इन चीजों से हमें पता लगता है। अब आपने बोला भाई मार्केट का जो मेरा जोन आ रहा है तकरीबन 32,800 32,500 के आसपास है, तो चेक कर देंगे ये वर्क करती भी है या नहीं हमारे पास। अब ये देखो मार्केट ने रिस्पेक्ट कौन से वाले लोग चार्ट को दी है। बैक हिस्ट्री प्रीवियस वाले हिस्ट्री लोग का। चार्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये वाले जो लोग चार्ट थे इनको हमने लगाया गलत था। तो अगर आप इनको थोड़ा सा मजीद एडजस्ट करो, देखो पहले किस तरह लगे हुए थे, देखा जाए पहले भी सही थे। लेकिन अगर इसको हम यहां से ले लें, और इसको हम कुछ इस तरह ले लें, अब आ गए तीनों जोन आपके सेम निकल गए। अब देखो जब भी आप ये वाले लोग चार्ट लगाओगे ना, आप इनमें हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि भाई मैं क्या करूं। आपने पहले थोड़ा सा लोग चार्ट गलत लगाए, हमारे मुताबिक मार्केट 32 पे आनी चाहिए थी, मार्केट ने फॉल कहां पे करा? आगे जाके ये देखो, और रिस्पेक्ट दी पीछे वाले लोग चार्ट को जो हमने लगाया था ये अप ट्रेंड वाला। तो मार्केट सबसे ज्यादा तरजीह देती है इस वाले लोग चार्ट को जो ट्रेंड के साथ चल रहा हो। अब दूसरा ये कि ये वाले हमने लगाए गलत थे। अब देखो बीच में गैप कितना आ रहा है, तो इस गैप को आप खत्म करके सबसे पहले आप टारगेट करोगे बॉडी को। इसी तरह इसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। अब जब इस तरह दो या तीन लॉन्ग शॉट की सेम सपोर्ट निकल के आ जाए, जिस तरह यहां पे आपकी आई 32,500 33,000 के दरमियान, तो ये आपका बाय जोन हो सकता है। अब दोबारा बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हो ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पहले हमने गलत लगाया हुआ था, अब जाके सही लगा है। अगर मैं आपको पहले वाला दिखाऊं, मैं आपको वीकली पे लेके चलता हूं। देखो पहले सबसे पहले हम टारगेट करेंगे बॉडी को, अदरवाइज आप टारगेट करोगे फिर विक को। एक विक आप इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ एक। देखो मैंने विक टू विक लगाया, आगे जोन निकल गए। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, बॉडी कट हो रही है आपकी। पहले अगर मैं इसको यहां पे ले लूं, ये क्या हो रहा है, कैंडल कट हो रही है, बॉडी कट रही है। तो आप प्रॉपर विक टू विक लगाओ, और देखो जोन ऑलमोस्ट आपका निकल गया, आई गेस सेम। बात समझ में आई? खैर, जी सर। वापिस अपने हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। टाइम खत्म होने वाला है सर, 38 38 38 सेकंड। अच्छा, मैं आपको 5 मिनट बाद दोबारा लिंक दे रहा हूँ, सही है? दोबारा क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, तो अगेन आ जाना जूम पे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो लोग चैट ये इस काम की चीज होती है। अब देखो रात को यहाँ पे हुआ बीटीसी का ब्रेकडाउन। हाँ जी, कंफर्म ब्रेकडाउन था ये? बताओ एक घंटे पे। जियो मेरे भाई 1 घंटे वाली कैंडल नीचे क्लोज हुई। एक घंटे पे ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल क्लोज हुई, और उसके बाद ये कि मार्केट सीधी ऊपर। तो अभी फेसबुक ग्रुप के अंदर बहस भी चल रही थी। किसी ग्रुप वाले ने यहाँ से सिग्नल दिया था 61,000 से, 61,700 पे उसका स्टॉप लॉस था। मार्केट ने ये देखो एग्जैक्ट एसएल खाया, और डायरेक्ट मार्केट नीचे। अगर वो पोस्ट मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। वैसे तो पोस्ट मैंने भी डिलीट कर दी है।
बहरहाल मिल जाए तो अच्छा है। खैर बाद में देखते हैं। अच्छा भाई, अब देखो, लॉक शॉट आपको इन नुकसानों से बचाता है। हमने कल यहाँ प्रिडिक्ट किया हुआ था 61,800 पे विक लगने का। ये देखो 61,800 तक विक लग सकती है। और कहाँ पे विक लगी है एग्जैक्ट? 61,800 पे। फिर मार्केट अगेन आपके सपोर्ट के ऊपर आई है, ये देखो। लॉन्ग बनता था, यानी 61,000 से कंफर्म लॉन्ग बनता था अगर सपोर्ट के हिसाब से मैं देखूं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ मैंने क्या बोला इनको, 60,200 500 तक विक लग सकती है, लॉन्ग को अवॉइड करना। कहाँ पे विक लगी है भाई एग्जैक्ट? 60,200 पे। तो ये विक लगने का मुझे कैसे पता लगता है विक कहाँ पे लगने वाली है? और अगर मैं इस पूरे गेन की बात करूँ ना, ये तकरीबन 3-2.5% का डंप हुआ है। लेकिन ये तकरीबन 500-600 डॉलर की दिहाड़ी थी अगर लगाने वाला हो। तो खैर इस तरफ हम आएंगे बाद में। अपने टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जब 3 पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए, तो अब यहां से इसको हम ये है कि फिर अपना लॉन्ग कर सकते हैं। अब देखो ये वाला लॉन्ग शॉट आपका परफेक्ट बनता है थोड़ा बहुत। देखो कैंडल की सपोर्ट इसमें प्रॉपर मिल रही है, तो ये चल जाएगा आपका, सही है जी। आपने पहली तरजीह किसको देनी है? बॉडी को। ये बात आपने याद रखनी है, डायरेक्ट विक को आप टारगेट नहीं करोगे। सबसे पहले आप टारगेट करोगे विक वाले, बॉडी वाले रीजन को। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बॉडी को टैप मिल रहा है, बॉडी को टारगेट करोगे। यहाँ पे बॉडी को टैप मिल रहा है, बॉडी को टारगेट करोगे। मैं दोबारा समझा देता हूँ। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लोगे और एज इट इज आगे लेके आ जाओगे बॉडी को टारगेट करते हुए। अब यहाँ से थोड़ा बहुत इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अब दोनों तीनों जोन निकल के कहाँ पे आ रहे हैं? 32,900 32,500 के दरमियान। तो अब यहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो पहले से। अब परफेक्ट जोन निकालने का एक अलग टेक्निक है, वो हम थोड़ा आगे चल के पढ़ लेंगे। तो एक बात याद रखना, हमेशा 19-20 का डिफरेंस मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे शॉर्ट के लिए हमने क्या जोन मार्क किया हुआ था? 61,800। मार्केट ने विक कहाँ तक मारी है? 61,850 तक। बाजू औकात ये 62,000 पे विक लग जाती है। तो 100-200 डॉलर का डिफरेंस हमेशा रहेगा, परफेक्ट जोन हमेशा नहीं मिलता आपको, ये बात आपने याद रखनी है। समझ आ रही है बात, या जी सर पे से गुजर गई? आ रही है। अच्छा जी, 1 मिनट, मैं जरा ट्रेड को देख लूं अपनी। तो वापिस अपने पॉइंट पे हम आते हैं। जोन हमेशा हमें परफेक्ट नहीं मिलता, हमने थोड़ा बहुत ये है कि इसको बनाना पड़ता है। अब आपने देखा भाई तीनों जोन मेरे एक ही जगह पे निकल के आ रहे हैं। 32,900 से लेके 32,600 के दरमियान। और अगर देखा जाए 33,200 32,800, इस तरह आपका जोन निकल के आएगा। किस तरह? 33,200 और 32,800, ये आपका जोन बन रहा है। इन बिटवीन इसको आपने बाय करना है। लेकिन मसला ये है, अगर मैं दुनिया की बात करूं, क्योंकि हम तो बड़े बड़े गुरु को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े मेंटर्स को फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक तो मार्केट ने 30,000 पे आना है, 29,000 पे आना है। जितने हम बड़े बड़े वेल्स की बातें करें, जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है भाई, मेरे को जितना भी एनालाइज आता है
मैंने बहुत लोगों में ये देखा है, वो बेशक मेरे से लाख दर्जा अच्छा एनालाइज कर रहे हैं। इवन मेरे अपने स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, उनकी ट्रेड देख के अक्सर मैं परेशान रह जाता हूँ कि भाई तू कर क्या रहा है। जितना मैं 15 दिन में एक ट्रेड से नहीं, 15 दिन में नहीं कमा पा रहा, तू एक ट्रेड से कमा जाता है। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे कमाने का, उसके पास इन्वेस्टमेंट मेरे से ज्यादा अच्छी है। एक मिसाल है, मेरे पास एक मिसाल है, $10,000 है, उसके पास $1,000,000 है। तो खैर कमाने की बात नहीं, लेकिन वो अभी भी भरोसा किस पे कर रहे हैं, किसी और के ऊपर, यानी कि मुझ पे डिपेंड है। मैं बताऊंगा ऐसा होगा तो वो फिर अपने एनालिसिस के मुताबिक ट्रेड लेंगे। तो यही हमारी साइकोलॉजी है। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने से ज्यादा हम दुनिया पे भरोसा करते हैं। उस वक्त दुनिया के ऑर्डर लगे हुए थे तकरीबन 29,000 के आसपास, 30,000 के आसपास। लेकिन मेरे मुताबिक मार्केट ने कहाँ से बाउंस होना था, तकरीबन 30,000 से। तो 30 नहीं, सॉरी, 33,000 से। तो यहां से मैं लॉन्ग कर देता हूँ अब। 32, 33, 32, 5, 800, 33,200, यहां से इसको हम लॉन्ग कर देते हैं। ऑर्डर फिल हुआ। अब ऑर्डर क्यों फिल हुआ, देखो दो तीन जोन एक ही जगह पे निकल के आ गए आपके लॉग चार्ट के। अब ये बताओ, जितना आपने पढ़ा इतनी ही आसान लग रही है चीज तुम्हें? हाँ जी। आसान भी है सर, मुश्किल। आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना? आसान है सर। सर आसान ही है, मुश्किल। वो तो वो तो आवाजें सब बता रही हैं तुम लोगों की, देखने में बोल ही नहीं आसान रहा है। कोई। सब सब देखने में तो आसान है, जब वो अमल में जाएंगे फिर समझ आएगा इस पे। चलो, सर वो आसान तो तो ट्रेड बहुत है। लेते हुए कुछ और जज्बात आसान तो बहुत है, लेकिन सवाल यह है कि उमेर भाई, अगर इतना आसान करके तुम हमें पढ़ा रहे हो, तुमने क्या करा इसके ऊपर? भाई मैं अगर किसी से पढ़ने जाता हूँ या मैं कुछ सीखने समझने जाता हूँ, जिस तरह मेरे को वेब डेवलपमेंट यानी कि कोडिंग का बहुत शौक है, बहुत हद से ज्यादा मेरे को इसमें क्रेज है कोडिंग सीखने का। लेकिन सीख नहीं पाता मैं, टाइम ना होने की वजह से। लेकिन जब भी मैं सीखने का आया हूँ ना, या तो टीचर मेरे को क्लास से निकाल देते हैं या फिर मेरा एडमिशन ही वो कर देते हैं खत्म। क्योंकि मैं फौरन सवाल करता हूँ, सर आपने क्या करा मार्केट के अंदर? आप इस काबिल हो, हमें पढ़ा रहे हो, लेकिन मुझे बताओ भी तो, तुमने कितनी वेबसाइट्स बनाई हैं, कितनी वार्निंग करके दे रही हैं, कितना उनके रैंक चल रहे हैं? क्योंकि देखो, पढ़ाना बहुत आसान है। आपने गूगल से एक चैप्टर पढ़ा, यूट्यूब से जाके एक वीडियो पढ़ी, मतलब देखी, और उसको आगे पहल दिया ज्ञान के अंदर के जी ऐसा 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 होता है, और चले गए। लेकिन जो पढ़ा रहे हो उस पर करा क्या है, सवाल ये बनता है। अगर तुमने मेरे को इतनी बात बता दी कि जी 31, 33 हजार से मार्केट बाउंस बैक हो रही है, ऊपर जा रही है, तुमने क्या करा है? तो अभी दिखाते हैं हमने क्या करा है जी। मार्केट कहाँ से बाउंस हो रही है इसके अंदर? 33। 33,405 से और चल, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इस वक्त? 45। 45। अब अक्सर लोगों के माइंड में ये होगा, भाई ये फेक भी तो हो सकता है स्क्रीनशॉट। तो अगर किसी को लगता है फेक है, इनबॉक्स में आ जाओ, पूरा मैं, अगर ये वाला ऑर्डर निकल जाए, मैं निकाल के भी दिखा दूंगा कि ये कितने की ट्रेड थी, कितना इसमें प्रॉफिट बना था। तो खैर, यहां से 33,400 से हमने लॉन्ग करा, 45,000 पे मार्केट चल रही है। अब फेक एक बन सकता है, हर स्क्रीनशॉट इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं बन सकता है। और जैसे 34,000 से 40,000 पे मार्केट आई, वो वाला स्क्रीनशॉट है। 34,000 से 41,000 पे आई, क्योंकि मैं हर $1,000 के बाद स्क्रीनशॉट निकालता रहता हूँ। $1,000 का मूव आया, स्क्रीनशॉट, मतलब ग्रुप में इस तरह हम शेयर करते हैं, उससे ये कि वो ऑटो सेव हो जाता है इनबॉक्स में आके। जिस तरह कल ये वाली एक शॉर्ट का हमने वो डाला था स्क्रीनशॉट, स्कैल्प का, तो ये ऑटो सेव हो जाते हैं। तो बात ये चल रही थी कि जी इतने काम की चीज है, तो करा क्या है इससे? तो ये आपने देखी पहली ट्रेड 33,400 से 45,000 तक। अब इसको यहां से लॉन्ग करने का तो रीजन पता लग गया कि जी लॉन्ग क्यों करा। अब देखो, इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना, जूम करके, कि आप 32,500 पे अपना ऑर्डर लगा के बैठे हुए हो। मार्केट अगर, अक्सर क्या होता है, तुम्हारा बगैर टच करे ऊपर चली जाती है 100, 200 के डिफरेंस से।
तो इसको मैंने 33,400 500 से पकड़ा, क्योंकि मेरा 32,800 का यहाँ पे ऑर्डर फिल हुआ नहीं था। तो ऑर्डर फिल नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं मैं ट्रेड को हाथ से निकलने दूंगा। ट्रेड को हमने पकड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे जाके। अब इसको मैनेज किस तरह करना है उस पर हम बात करते हैं। देखो मार्केट यहाँ से बाउंस हुई, लॉन्ग करने का तो रीजन पता लग गया भाई सबको, लॉन्ग क्यों करा था। जी हाँ जी, लॉन्ग करने का पता लग गया। जी सर। जी सर। चले जी, यहां से इसको हमने लॉन्ग करा। अब टारगेट भी तो निकालना है ना, लॉन्ग तो कर दिया। अब टारगेट निकालने के देखो 3 से 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप फिर सर रिट्रेसमेंट से एसएम, निकाल। क्या कह रहे हो? सर एसएम क्या होगा इसका फिर? एसएल या एसएम? जी, एसएल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगता है दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे, जी सर। वो एक अलग चैप्टर है हमारा एसएल का। अब सही। टारगेट निकालने के दो तरीके हैं। देखो जब भी स्ट्रॉन्ग लोग चार्ट से मार्केट बाउंस होगी ना, खासतौर पे वीकली लोग चार्ट से, वीकली सपोर्ट से, तुमने गलती से भी 2 3 4% का प्रॉफिट लेके नहीं निकलना है। तुमने ढीठ बन के मार्केट में बैठे रहना है। ढीठ किस तरह बनना है, कोई बता चिपके सकता है? रहना। किस तरह का ढीठ बनना चाहिए हमें? सर, या सर तो स्टॉप लॉस या 2 3 दिन ऐप ही ना ओपन करो। ढीठ आपने बनना है यूतिया या पटवारी जैसा। मैं थोड़ा सा शुगर भी लगाता हूँ गिलास में ताकि माहौल सीरियस ना बना रहे। अब देखो सबको पता है नवाज शरीफ चोर है, लेकिन पटवारी इस बात को नहीं मानते। बोलते हैं नहीं जी, मियां साहब चोर नहीं है। इसी तरह हमारे पीटीआई वाले भाई हैं, बिल्कुल मतलब बस जो भी है मेरा लीडर ही है। आजकल आप किसी की भी पोस्ट देखोगे ना, बेशक वो पानी से रिलेटेड हो, बेशक वो किसी से भी रिलेटेड हो, अरशद नदीम ओलंपिक जीत गया, नीचे देखो किस लाइन से वो आ रही होती है पीटीआई वालों की। कमेंट्स आ रहे होते हैं, केजी नंबर 404 से मोहब्बत और इमरान खान जिंदाबाद, मतलब इस तरह के। अच्छा लगता है कि जी सपोर्ट अच्छी है उनकी। तो उस तरह का आपने ढीठ बनना है अपने ऊपर के जी, या तो मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा या एसएल लेके निकलूंगा। वीकली लोग सर वो चार्ट से परसों अगर जूम के अंदर आ गए थे ना, नवाज हाँ, शरीफ वाले। तो खैर हम तो सबको रगड़ा मारते हैं, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, एमकेएम का हो, हमें सर तो आप किसके साथ है? डॉलर के। तुमने कह दिया, बातों का अंदाजा नहीं लगाया। खैर पॉइंट पे अपने आते हैं। शुगर थोड़ा लगा रहना चाहिए। अब देखो तुमने यहाँ पे बनना है ढीठ, 2 3% का प्रॉफिट लेके गलती से भी नहीं निकलना है। वीकली सपोर्ट से अगर तुमने बाय करा है, वीकली रेजिस्टेंस पे जाके तुम इसको सेल करोगे जब जाके कुछ प्रॉफिट हाथ में आएगा। वरना तो एक बार तुमने सेल करा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, एंट्री तुम्हें मिलेगी नहीं और मार्केट सीधी ऊपर। इसके मैं एग्जांपल तुम्हें दे भी देता हूँ। कोई बंदा अगर 2 3% का प्रॉफिट लेके निकल गया होगा, देखो मार्केट कितना ऊपर गई है। खैर आपने देखा कि जी मार्केट वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस हो रही है। अब देखो ये वाला लोग चार्ट भी आपका इतने काम का नहीं आएगा, ये वाला भी इतने काम का नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ना, ये काम की चीज है। अब लोग चार्ट तो देखो आप यहां से भी बना सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इनवैलिड है। क्योंकि देखो ना बॉडी को टच मिल रहा है ना विक को टच मिल रहा है। ये कुछ आपका चल सकता है, सही है जी, क्योंकि देखो विक टू बॉडी मिक्स आ रही है। तो वापस हम अपने डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब ये वाली लाइन में हटा देता हूं, इसका काम खत्म हो गया हमारे पास, सही है। बल्कि अभी इसको रखते हैं जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। अब देखो भाई यहां से इसको तुमने बाय करा, मार्केट आ गई, कम से कम आप इसको लेके जाओ रेजिस्टेंस तक। आपने सपोर्ट से कोई कॉइन ले लिया, कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर। अब देखो मुझे कैसे पता लगा मार्केट इतना ऊपर जाएगी, तो वो चीजें भी आपने पढ़ी नहीं है। तो जब आप पढ़ लोगे इंशाल्लाह आपकी भी ऐसे स्क्रीनशॉट्स आ रहे होंगे कि जी मैंने 45 से शॉर्ट करके 30 पे लेके आ गया, 30 से लॉन्ग करके 40 पे ले गया। अब टारगेट निकालने के 3 से 4 तरीके यहाँ हमारे पास मौजूद है। पहला तरीका क्या है कि आप इसको रेजिस्टेंस के ऊपर टारगेट करोगे। पहली रेजिस्टेंस मेरी ये बनती है लॉग चार्ट की, तो यहाँ पे इसको आप टारगेट कर सकते हो, सही है जी। देखो मार्केट रेजिस्टेंस पे आई, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो।
लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, और ना मैंने करा था। यहाँ पे ना आपने प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, देखो वीकली सपोर्ट से मार्केट बाउंस हो रही है, दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। तो खैर, यहां से हम लगाते हैं हेजमूड के साथ शॉर्ट ट्रेड। अब वो देखो सारी बात की चीजें हैं, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट बुक भी कर लूं, कितने परसेंट मार्केट पंप हुई भी है? 18 19। 18%। 18% बहुत है। अब देखो मार्केट हमें खुद बताती है कि जी इसने ऊपर जाना या नहीं जाना। बात यह है कि तुम्हें मार्केट की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, मार्केट तुम्हें बोल क्या रही है। तो मार्केट ने यहाँ पे चिक चिक के बोला कि भाई मैंने ऊपर जाना है। वो कैसे बोला मार्केट ने? ये मैंने क्या बनाया हुआ है अभी? फॉलिंग वेजेस से। लेकिन आप ये देखो, मैं टारगेट इसको कर रहा हूँ भाई पहले, विक को। अगर मैं बॉडी को टारगेट करके देखूं, अब क्या बता रही है मार्केट? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट ने लॉग चार्ट का ब्रेकआउट करा, लॉग चार्ट के अंदर छोटी सी एक फॉलिंग वेजेस भी है, ये देखो, इसका भी ब्रेकआउट। अब यहां पे हमें डबल ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आ रही है, एक लॉग चार्ट की, एक फॉलिंग वेजेस की। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? यहां से आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, सही है जी। लेकिन यहां से आप हेज मूड के साथ अपनी शॉर्ट ट्रेड लगा सकते हो। हेज मूड क्या होता है? एक साथ लॉन्ग और शॉर्ट लग जाती है। आपने यहां से लॉन्ग को लगाया हुआ है, लॉन्ग को नहीं छेड़ोगे, क्योंकि अगर मार्केट यहां से नीचे गिर जाती है, कम से कम अपने हमने अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है। अब यहां से आप शॉर्ट ट्रेड लगाओगे, शॉर्ट का एसएलबी लगा दोगे। लॉन्ग अपनी जगह अभी भी चल रही है। वैसे ये एक पूरी टेक्निक है, ये क्लास के एंड में, आप कोर्स के एंड में आपको पढ़ाया जाएगा कि जी हेजमूड किस तरह डील किया जाता है। मार्केट ऊपर गई, बल्कि थोड़ा सा नीचे आई। यहां पे मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट दिया भाई? लेफ्ट चार्ट पे। राइजिंग वेज को। राइजिंग वेजिस या फिर बियर फ्लैग को? मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, और यहां से बाउंस हुई, डायरेक्ट मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा गई। अब देखो यहां पे समझने वाली टेक्निक ये है, हमने शॉर्ट करा था ये वाले पॉइंट से, 39,000 से। मार्केट हमें ब्रेकआउट दे रही है तकरीबन 38,000 पे। अगर 38,000 का ब्रेकआउट हो गया, तो आप फौरन शॉर्ट वाली ट्रेड को क्लोज कर दोगे, अब होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि लाजमी सी बात है मार्केट अप साइड जाएगी। अब अगर आपने शॉर्ट को ट्रेड क्लोज नहीं भी करा होगा, तो यहां पे आपका 2-3% का स्टॉप लॉस लग गया होगा, 3% का। और लॉन्ग वाली ट्रेड जो है वो आपकी अगेन प्रॉफिट में आ गई होगी। अब देखो यहां से मैंने ट्रेड पकड़ी, अच्छा बाइक साइलेंट रखो, 33,000 से, और अभी मेरी ट्रेड आ रही है प्रॉफिट के अंदर। मार्केट कहां से पंप हुई? तकरीबन आई 45,000 तक। ओवरऑल 40% ही पंप हुआ है, स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है। अब क्या लगता है, ये तुक्का लगा या ट्रेड बनी है? ये ट्रेड बनी है ट्रेड। सर। अच्छा। कल अब ट्रेड बनी है। अच्छा, अब कुछ लोग हार्मोनिक को बहुत बड़ी तौप समझते हैं कि बस हार्मोनिक हमें आ गए तो हम मार्केट में बहुत कुछ उखाड़ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें हार्मोनिक भी इनवैलिड करके दिखाता हूँ अभी। फिलहाल ये वाली मैं लाइनें हटा देता हूँ, इनका काम खत्म हो गया हमारे पास। अब देखो मार्केट ने आपका लॉग चार्ट का ब्रेकआउट दिया है, या फॉलिंग वेजेस का ब्रेकआउट किया, सही है जी। ये बेसिकली मार्केट इसको रिटेस्ट करने नीचे आई थी, तो यहां से आपकी अगेन एक लॉन्ग डाली जा सकती थी। खैर हम तो नहीं डालेंगे, हम तो पहले ही लॉन्ग में थे। अब देखो यहां पे आपका एक हार्मोनिक बना डेली टाइम फ्रेम पे। हार्मोनिक काफी लोगों को नहीं पता कि क्या होता है, तो हार्मोनिक भी एक एडवांस लेवल की चीज है। हार्मोनिक के मुताबिक जो इसको आपने इसको शॉर्ट करना था ना, वो आपने इसको करना था भाई तकरीबन 0.886, यानी कि 43,000 से। और देखा जाए हार्मोनिक का जो स्टॉप लॉस है वो होता है 1.13। अगर मैं यहां से भी देखूं,
तो खैर एसएल तो आपका हिट नहीं हुआ। अगर किसी ने यहां से लिया होगा तो उसका एसएल हिट हो गया होगा, किसी ने यहां से लिया होगा जब भी स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा उसका। तो इन शॉर्ट हार्मोनिक के मुताबिक शॉर्ट आपकी बनती थी 43,000 से। और मैंने शॉर्ट कहां से करी वो मैं आपको दिखाता हूं। 45,100 पे इसको क्लोज करा। शॉर्ट कहां से डेली हुए भाई? 34। 45। मार्केट कहां तक आई है? 34। शॉर्ट कहां से डाली है? 45। 45,200 से। मार्केट कहां तक आई है? 34,800 तक। अब यहां पे मैं कहां पे डंप हो रही है मार्केट? हाँ जी। उमर भाई, जी जी। ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था फॉलिंग वेजेस का, तो हमने इसको फॉलिंग वेजेस के टारगेट को इसलिए नहीं कंसिडर किया कि यहाँ हार्मोनिक बन रहा था इस वजह से। उसी तरफ मैं आ रहा हूं अभी। पहले मुझे ये बताओ शॉर्ट मार्केट कहां से डंप हो रही है? 45 से। और मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है? 34 बता देंगे। स्क्रीनशॉट यार आपके सामने। अब ओवरऑल कितने परसेंट का ये डंप हुआ है चेक करते हैं भाई। 40%। 23%। 23%। हाँ, नीचे से ऊपर जाओगे तो 40 बनेगा। 30। अच्छा जी। अब यहाँ पे आपका शॉर्ट बनता था तकरीबन 43,000 से, हार्मोनिक के हिसाब से। और हार्मोनिक का स्टॉप लॉस ये था 45,700। अगर बिग से ले लो तो स्टॉप लॉस तकरीबन आपका बनता है 45,000 46,000 के आसपास। तो ये कितने परसेंट का डिफरेंस था? तकरीबन 6-7% का। या तो यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विडेट हो गया होगा या उसका स्टॉप लॉस लग गया होगा। लेकिन सवाल ये बनता है, मैंने 43,000 से शॉर्ट क्यों नहीं करा, 45 से क्यों शॉर्ट करा? तो इसका भी मुझे लॉक चार्ट ने बताया था कि जी मार्केट ऊपर आ रही है। वो किस तरह बताया था? अब देखो, मैंने आपको क्या बात बोली थी, जब भी मार्केट आपके पास इस कंडीशन में आएगी आप हमेशा बैक हिस्ट्री को देखते हुए चलोगे। आप अपनी फनकारी नहीं करोगे। मार्केट मेरे हार्मोनिक के पास आ गई, लेकिन कभी भी एक ट्रेड करने के लिए, सिंगल ट्रेड करने के लिए हमें 3 कॉन्फ्लुएंस चाहिए होती हैं। अच्छा जी, पहली कॉन्फ्लुएंस हमें किसकी चाहिए? लॉक चार्ट की। ये वाला लॉक चार्ट याद है जिसका हमने पहले ब्रेकडाउन करवाया था यहाँ पे। अब देखो ये आपका लॉक चार्ट बना है। मार्केट एक बार यहां से ऊपर गई, दूसरी बार ऊपर गई, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करा। पहले ये लाइन क्या काम कर रही थी, कोई मुझे बता सकता है? सपोर्ट। सपोर्ट की। अब यहाँ पे पहले एज अ सपोर्ट। रेजिस्टेंस काम कर रही है ये वाली लाइन। तो जी इसके सर। मुताबिक 44,900 45,000 तक तो हमें मार्केट आती हुई नजर आ रही है। इसके मुताबिक हमें मार्केट कहाँ तक आती हुई नजर आ रही है भाई? लेकिन सर जब इसने किसी कैंडल को कट कर दिया तो ये इनवैलिड नहीं हो जाती? ये कट नहीं, नहीं हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ है। कट नहीं। कट होना ये कहलाएगा। ब्रेकडाउन करके वापस कैंडल ऊपर चली जाना। ये ब्रेकडाउन है, यहाँ पहले सपोर्ट थी, अब यहाँ पे एज रेजिस्टेंस काम कर रही है। इसके मुताबिक मार्केट तकरीबन 45,200 500 तक आती हुई हमें नजर आ रही है। तो पहली कॉन्फ्लुएंस हमारे पास आ गई है 45 की, एक कॉन्फ्लुएंस हमारे पास आ गई है तकरीबन 43 की। तो 50-50 वाली कहानी है। लेकिन हम ऊपर से मल्टीपल लोग शर्ट लगा के चेक करेंगे। हाँ जी, दूसरी कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे आ रही है निकल के? बोलो ना। मोहन व्रत रख लिया क्या सबने? 45 तक। 45। दूसरी कॉन्फ्लुएंस भी तकरीबन 45 200 500 के दरमियान आ रही है। अभी आपने थोड़ा बहुत देखो इसको एडजस्ट करना होगा। मैं इतना एडजस्ट अभी कर नहीं सकता, टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। अब यहां से आपका एक और लोग चार्ट आ रहा है, ये देखो। मार्केट पहली बार यहां से रिजेक्ट हो रही है, दूसरी बार, तीसरी बार,
तीनों लोग चार्ट कहाँ पे निकल के आ गए आपके? 45। 45 पे। तो बस यही आपका बनेगा शॉर्ट के लिए जोन। अच्छा देखो, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसमें अगेन बता रहा हूँ। आप इसमें यह है कि डाइवर्जेंस वगैरह लगा सकते हो, आप इसके अंदर कुछ एसएमसी की टेक्निक से वो यूज़ कर सकते हो। एसएमसी पहले मैं यूज़ नहीं करता था, अब इसको थोड़ा बहुत जब से मैं फॉरिक्स में आया हूँ यूज़ कर रहा हूँ। वरना ये पूरी जितनी ट्रेड थी ना मेरी, ये सिर्फ लॉक चार्ट की बेस के ऊपर है, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करा इसके अंदर मैंने। सर सिर्फ लोग चार्ट यूज किया आपने? सिर्फ लॉक चार्ट। देखो एंट्री फिल हुई 45 200 वाली। अब एंट्री फिल हुई क्योंकि हार्मोनिक के आपके टारगेट हैं। हार्मोनिक के टारगेट कहाँ पे आ रहे हैं उसको हम निकालते हैं। अच्छा फालतू लाइनें मैं हटा दूं अब। समझ आ गया शॉर्ट करने का क्या था रीजन यहाँ पे? यस सर। जी सर। अब इस लाइन को एज इट इज आगे मूव कर लोगे आप, सही है। अब हार्मोनिक आपका स्टिल वैलिड है क्योंकि एसएल हिट हुआ नहीं है। अगर किसी का एसएल लग गया वो एक दिगर बात है। हार्मोनिक के टारगेट कहाँ पे आ रहे हैं आपके? अच्छा, एक बात, हार्मोनिक आपका बन रहा था 43,000 पे, लेकिन मार्केट ड्रॉप हो रही है 45,000, तो 45,000 से आप टारगेट निकालोगे। ये खैर एडवांस लेवल की चीजें जब पढ़ोगे समझ आ जाएगा। हार्मोनिक के आपके टारगेट आ रहे हैं 37,000 तक। मतलब ये हमें ये बता रहा है कि जी मार्केट 37,000 तक ड्रॉप हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे 3 4 लोग चार्ट भी आ गए, तो मैं हार्मोनिक के टारगेट भी हटा देता हूँ। उस वक्त मैंने ये चीज नहीं देखी थी, बाद में ये किसको हमने ऐड कर दिया था इसके अंदर, क्योंकि हार्मोनिक तो हमारा इनवैलिड हो चुका है। तो 3 लोग चार्ट हमारा आ गए ये वाले रीजन के ऊपर, तो एज अ लोग चार्ट इसको मैं लेके चलता हूँ अभी। एक लोग चार्ट आपका ये भी अब कंसिडर किया जाएगा। तो अब देखो लोग चार्ट की सपोर्ट आ रही है ये वाले रीजन के ऊपर 39,000 पे। मार्केट थोड़ी सी ड्रॉप हुई और यहां पे मार्केट ने करा लोगों को ट्रैप ब्रेकआउट देके। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जब तक मार्केट लोगों को ट्रैप नहीं कर लेगी वो डायरेक्ट डंप या पंप नहीं होती। पहले वो लोगों को ट्रैप करे ताकि लोगों जो प्रॉफिटेबल हैं उनको पैसा भी तो देना है, मार्केट अपनी जेब से थोड़ी देगी। मेरा लॉस आपका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट मेरा लॉस, इस तरह मार्केट काम कर रही है। अब मार्केट यहां से अगेन गई है ऊपर की तरफ। ऊपर जाके मार्केट ने इसको बना दिया डबल टॉप। डबल टॉप बेसिकली आगे चल के आप पढ़ोगे तो डबल टॉप का टारगेट कुछ इस तरह देखा जाता है, जो कि आ रहा था 37,000 के आसपास, सही है जी। मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है। अब मार्केट सपोर्ट पे आ गई है, एक बहुत अच्छे लॉन्ग चार्ट की सपोर्ट है। तो क्या मैं यहां से इसको लॉन्ग कर सकता हूं अब? हाँ जी। सर अगर सिर्फ लॉक आपने करना है तो फिर 3 पॉइंट ढूंढने करना। दोबारा 3 कॉन्फ्रेंस ढूंढोगे मिल जाएंगे तो ठीक है। बैक हिस्ट्री देखोगे, अब बैक हिस्ट्री में बेयरिश साइन ज्यादा है। हार्मोनिक के टारगेट अचीव होना बाकी है तकरीबन 37,000 पे। दूसरा, अगर आप देखो पहली बार मार्केट ने यहाँ लोग चार्ट बनाया है, मार्केट ने तो लोग चार्ट का ब्रेकडाउन पहले ही करा हुआ है। तीसरा, यहाँ पे डबल टॉप का आपका ब्रेकडाउन हुआ है, तो डबल टॉप का टारगेट भी तकरीबन आपका नीचे की तरफ आ रहा है 37 38,000 के आसपास। अब देखो जब भी मार्केट इस कंडीशन में आएगी ना, आप तो पहले से शॉर्ट में मौजूद हो। शॉर्ट का एसएल अपनी जगह आपका सेट है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है, आपका दिल कह रहा है नहीं जी मार्केट थोड़ी बहुत मूव दे सकती है, क्योंकि देखो मार्केट यहां से लेके इस रीजन को रिटेस्ट तो कर सकती है ना भाई 42,000 तक। तो इन बिटवीन स्कैल्प हो सकती है हेजमूट के थ्रू। वो आप क्या करोगे, शॉर्ट को नहीं छेड़ोगे, लॉन्ग यहां से कर दोगे, लॉन्ग का एसएल भी लगा दोगे। अगर आप ट्रेड में मौजूद नहीं हो शॉर्ट में पहले ही, तो आप यहां से लॉन्ग नहीं करोगे। क्या हुआ, मार्केट ने हमारा एसएल हिट करा। एसएल हिट करने के बाद हम मार्केट से बाहर आ गए लॉस के साथ, लेकिन शॉर्ट वाली ट्रेड तो हमारी अभी भी प्रॉफिट में चल रही है।
और ये देखो मार्केट कहाँ तक आई, 34,200 तक। 34,800 का स्क्रीनशॉट आपके सामने मौजूद है। अब पता लगा मैंने शॉर्ट क्यों करा और होल्ड क्यों करा। होल्ड करने का रीजन सिंपल सा था, एक तो लॉक चार्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, डबल टॉप का टारगेट था, फिर प्लस यहाँ पे मुझे एक हार्मोनिक बनता हुआ नजर आ रहा था जो कि था अल्टरनेट बेट पैटर्न। इसका बाइजन होता है 1.13। ये था इसका बाइजोन। तो मार्केट बेसिकली इसका बाइजोन फिल करने आई थी नीचे की तरफ, तो इसको यहाँ पे हमने क्लोज करके यहाँ से लॉन्ग डाल दी थी। अब देखो मार्केट ने ये नया लॉक चार्ट अपना क्रिएट कर दिया है, दो से ज्यादा पैटर्न हो गए, दो से ज्यादा टेप लग गए, तो अभी लॉक चार्ट कंसिडर किया जाएगा। अब मैं फालतू लाने रिमूव कर देता हूं। अब यहां से इसको अपने हमने लॉन्ग करा, 37,500 से, मेरे ख्याल से हाँ यही वाला है, 37,500 से लॉन्ग करके 45 तक इसको हम लेके गए। इसको यहां से पकड़ा गई 37,500 के छोटे मोटे ब्रेकआउट के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के, और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट तकरीबन आई 45,000 तक। सर, एक प्रश्न था। आउट ऑफ टॉपिक नहीं पूछना, पूछो। जी जी। सर आपने फर्स्ट भी बताया था कि जो मार्केट होती है वो लॉन्ग चार्ट को रिटेस्ट जरूर करती है। बिल्कुल। ये जो वीक लगी सेकंड वीक, ये नीचे वाली जो हमारी लॉन्ग चार्ट था उसको टच क्यों नहीं की इसने? क्योंकि यहाँ पे हार्मोनिक बना है और लॉक चार्ट अब यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेंगे पीछे से जाके, तो किसी ना किसी लॉक चार्ट को रिस्पेक्ट मिल गई होगी। ठीक होगी। ये भी तो आपका लॉक चार्ट बना नहीं बना, ये वाली वीक और ये वाली वीक। खैर, अब यहां से ब्रेकआउट के बाद 37,000 से इसको लॉन्ग डाला, 37,500 से 45,200 तक इसको हम लेके आए। यहाँ पे 45,200 के आसपास इसको क्लोज कर दिया। फिर मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, 44,700 से दोबारा इसको शॉर्ट करके 37,000 तक लेके आए। ये देखो ड्रॉप पॉइंट क्या बना है इसका, 44,800। तो 44,700 यानी कि 750, यहां से इसको शॉर्ट करा और कहां तक में लिखा है, 37,300 तक। मार्केट कहां पे आई है। अब देखो अगर मैं हर ट्रेड को इतना डीप एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना, कम से कम मैं बोलता हूँ रात हो जाएगी। तो अब यहां से हमने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाई, आपको सपोर्ट टू रेजिस्टेंस मैंने ट्रेड करके तो बता दिया, लेकिन काम किस तरह हो रहा है देखो, कहीं ना कहीं लॉक चार्ट पीछे काम कर रहा है हमारे पास। अब शॉर्ट करने का यहाँ पे क्या रीजन था कि जी स्ट्रॉन्ग लॉक चार्ट आ रहा था, फिर पीछे से कोई ना कोई लॉक चार्ट निकल के आया, फिर पीछे से कोई ना कोई हार्मोनिक आया, तो इस रीजन के ऊपर मैंने इसको शॉर्ट करा। ये देखो आ गया लॉक चार्ट आपका। हाँ जी। जी सर। तो क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, 15 मिनट की और क्लास है, तो मैं आपको दोबारा लिंक देता हूँ, दोबारा आप लोग आ जाए, सही है। वही सबसे बढ़िया। हाँ जी, क्या कह रहे हो, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं। और जैसे फॉलिंग वेज इस वही तो कहा, यही सब कुछ है। दूसरा बुल बेयर फ्लैग या बुल फ्लैग पढ़ा तो समझा यही सब कुछ है। अब ये लॉन्ग चार्ट पढ़ा तो लगा यही सब कुछ है। भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉक चार्ट। अब मैंने कल भी एक बात बताई थी ना, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाती कि एक बुल फ्लैग पे पूरी मार्केट चल रही होती या एक बियर फ्लैग पे पूरी मार्केट चल रही होती, तो ये मार्केट चल नहीं सकती थी फिर। क्योंकि कितना आसान होता कि हर बंदा बुल फ्लैग के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता, टारगेट तक उसको लेके जाता, प्रॉफिट बुक कर लेता। तो कमोबेश जहां तक मेरी नॉलेज में है, कोई 150 साल पुरानी ये मार्केट है, 150 या 120 साल पुरानी मार्केट है। तो इसमें नए नए तरीके निकलते रहते हैं। अब वो किस तरह निकलते हैं आप और मैं ही अपने माइंड से निकाल रहे होते हैं, फिर वो जितने फेमस होते हैं उसको एक पहचान मिल जाती है। तो हर टाइम फ्रेम का अपना एक एनालाइज होता है, हर टाइम फ्रेम की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है।
तो 1 मिनट पे कोई लॉन्ग कर रहा है, 2 मिनट पे कोई 5 मिनट पे कोई शॉर्ट कर रहा है, 15 मिनट पे कोई कुछ और कर रहा है। तो मार्केट जितने लोगों को ट्रैप करती है इतना मार्केट का पैसा बनता है। लेकिन हमने 4 घंटे और मंडे को पकड़ के रखना पैसा बनाने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम बोनस के अंदर है। ये जो बुल रन कर रहे होते हैं कि बुल रन आएगा, वीकली टाइम फ्रेम की जब भी सपोर्ट पे है भर भर के बाइंग कर लो। वीकली टाइम फ्रेम की जब भी सपोर्ट पे मार्केट आए भर भर के बाइंग करो। आल्ट्स में करो, बिटकॉइन में करो। वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पे सेल करके निकल जाओ। अभी जब मार्केट डंप हुई है, मेरे उम्रे पे था उस वक्त। अगर कोई इस वक्त मेरे साथ जूम सेशन में था, मैंने बोला था कि जी 51 से मैं बाइंग करूंगा अपनी आल्ट्स के अंदर। मार्केट आई वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट के ऊपर, 51,000 से मैंने बाइंग करी अपने तकरीबन। कुछ कॉइन्स में मैंने इन्वेस्ट करा। ये देखो कितने लोग चाटे की जगह पे आए निकल के, तकरीबन 2-3। 51,000 से मैंने बाइंग करी है और तकरीबन इसको मैंने 59-58 पे सेल करा है। सेलिंग करना शुरू कर दी थी। 14% पंप हुआ है मेरे जोन से मार्केट। अहमद कौन? क्या चीज? अब अगर आप सर मेरे जो ऊपर अग, वाला जो आपने लॉक चार्ट बनाया उसमें विक्स इग्नोर हो रही है, तो आपने कहा था एक विक जस्ट इग्नोर कर सकते हैं। कौन सी इग्नोर हो रही है? विक तो लूप का लिया ही है। जो भाई पहले आप बॉडी को तरजीह दोगे फिर विक को दोगे, बॉडी इनवैलिड हो गई तो हमने विक पे लगा लिया, ये लो मसला हल हो गया। अब सही। सोल मैंने इसके अंदर बाय करा। मेरे जोन से सोल कितना पंप हुआ? 113 की मेरी बाइंग है, तकरीबन मेरे जोन से 34% ही पंप हुआ है। एमएलएन मैंने बाय करा। ईआरएन मैंने तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग से बाय किया हुआ है। 1.4 आई थिंक ये बाइंग है। एक मिनट में अपडेट दे दूं, ईआरएन को सिग्नल दिया था, अब इसको उठाना नहीं है। ये देखो ईआरएन के ईआरएन के अंदर मेरी बाइंग ये आ रही है तकरीबन 1.4 की। अगर मैं अपने जोन से देखूं ना इसको, 90% पंप है। वैसे 1.49 की मेरी इसमें एवरेज कॉस्ट है। 1.7 से इसका टेलीग्राम पे सिग्नल दिया था कि भाई इसको उठा लो, 100% ही पंप हो सकता है। अब बाय करने का रीजन क्या था? सिंपल लॉक चार्ट। तो जब जब सपोर्ट पे है इसको उठाओ और सेल लेके जाओ टारगेट तक। ये लो 90% जेब के अंदर। खैर अपने वापस हम पॉइंट पे आते हैं। हम्म। अच्छा मैं आपको बता रहा था यहाँ पे शॉर्ट करने का रीजन। तो भाई सिंपल सा रीजन था, देखो हमेशा लॉक चार्ट को देख देख के शॉर्ट कर रहा हूँ। बगैर लॉक चार्ट के मैं शॉर्ट नहीं कर रहा। डबल लॉक चार्ट की रेजिस्टेंस आ गई, शॉर्ट कर दिया। ये देखो डबल रेजिस्टेंस आई, यहाँ से शॉर्ट कर दिया। और एक लॉक चार्ट हमारा यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, और एक लॉक चार्ट था हमारा पीछे का। अब इसको जरा प्रॉपर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ऐसे ही लगा देते हैं मंदादे से। अब देखो यहां से शॉर्ट करा, मार्केट कहाँ पे आ गई? 37,500 पे। अच्छा जी 37,000 पे आ गई।
ये देख लो 37,300 400 पे मार्केट आपके सामने मौजूद है। अभी यहां से अगला लॉन्ग क्या था उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है नहीं, या मैं ढूंढ नहीं पाया। तो अब यहां से मार्केट आई तकरीबन 45,000 के आसपास, बल्कि ये रही, सॉरी। अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो अगेन यहां से इसको हम लॉन्ग करेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा? पहले वाला लोग चार्ट जो कि ट्रेंड में चल रहा है, इसको एज इट इज आगे मूव कर देंगे, और इसकी रेजिस्टेंस पे हमारा टारगेट होगा SL2 सपोर्ट के नीचे। अगर हमने हमने अब देखो यहां से मार्केट ऊपर गई, आपका टारगेट हिट हो गया। अब मार्केट सपोर्ट पे ये क्या करें, यहाँ पे जुल करने ने इसको रिमूव करो। इस ग्रुप में आपको ऐड कर दें। इसकी मंथली फीस ही तकरीबन $50 है। ये सिग्नल ग्रुप है हमारा, इसकी फी तकरीबन $50 मंथली है। फिलहाल तो इसकी मेंबरशिप क्लोज की हुई है, और $25 इसमें डिस्काउंट ऑफर लगाई भी थी कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे हर बंदा आता भी नहीं है। तो ये कोर्स भी जिसमें आप लोग ऐड हो गए हो, नॉर्मली $300 इसकी फीस होती है। अब इस कंटेंट की, अब तुम लोग को अंदाजा हो रहा होगा कि $300 फीस भी कम है, जो कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके सीख रहे हो, सिवाय एक दो के। हाँ जी, ऐसी बात है या नहीं? बिल्कुल सर जी, जी सही जी बात है। बिल्कुल। या क्या बोल लो ऐसी बात है। या क्या बोल लो, मंजन चूरन चटनी है, ये भी है, काम की चीजें नहीं है। नहीं नहीं सर जी, बिल्कुल सही नहीं बात है। नहीं सर। अब देखो मसला ये आया, हमने देखा मार्केट एक बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मार्केट आ गई रेजिस्टेंस के ऊपर। यहां से हम कर देते हैं शॉर्ट। ऐसे यहाँ पे हमने लगा दिया, और टारगेट निकालने के लिए देखो, टारगेट निकालने के 3 से 4 तरीके मौजूद है। पहला तरीका क्या है, लॉग चार्ट का। दूसरा हार्मोनिक से निकलता है। तीसरा आपके फिब रिट्रेसमेंट से। ये आगे की चीजें हैं। तो आपने इसको एज इट इज आगे करा टारगेट निकालने के लिए, कि भाई मैं यहाँ पे टारगेट बुक करूंगा अपना, और ये लो, मुबारक हो, आपका ऐसे लग गया। अब ऐसे लगने की वजह क्या है? मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि जी हम एक से ज्यादा पिक इग्नोर नहीं करेंगे लॉग चार्ट में। तो यहाँ पे कितने पिक इग्नोर हो रही है? 1 2 3। ऐसे लगने की वजह बनी हमारी लॉग चार्ट की विक्स। तो अगर आप इसको प्रॉपर लगाते तो आपको ऐसे लगता ही नहीं। अच्छा, अगर ऐसे लग भी गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने तकरीबन ये प्रॉफिट लिया है 34% का, 36% ये प्रॉफिट लिया आपने, 22% ये लिया। 36 और 22 कितना हो गया भाई? 58। 58। 58। 58 और 30 तकरीबन ये हो गया हाँ। 89। 88। 88 और 20 या 17 राउंड लगा लो, तकरीबन 103। 108। 25 दिन में पैसा डबल। 108 और 21 कितना परसेंट हो गया भाई? 108 और 21, 129। 130%। 130% तुमने प्रॉफिट ले लिया है। अगर इस पूरे सिलसिले में तुम्हारे 4 या 5 स्टॉप स्टॉप लॉस भी लग गए 3-3% के, तो फिर भी तो 15% अगर तुम स्टॉप लॉस के निकाल दो, 3 या 4 5 स्टॉप लॉस लग गए, फिर भी 110 120% प्रॉफिट तो जेब में ही आ रहा है, जेब से जा रहा है। आ रहा है। आ रहा है। मतलब ये कि $1000 लेके आए थे, $2300 कमा लिए 2300 में से, बल्कि $1300 कमा लिए। 1300 में से अगर $150 नुकसान में भी चला जाए, फिर भी $1100 तो जेब में ही आया है ना। यस सर।
तो अब बात यह है, यहाँ पे मैंने मैंने शॉर्ट किया था, मेरा ऐसे लगा, क्योंकि देखो मैं लूंगा रिस्क। जब इतना प्रॉफिट मैंने बना लिया ना, मैं थोड़ा आ गया ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने बोला नहीं यार, मार्केट तो मेरे इशारों पे चल रही है, मेरा स्टॉप लॉस लगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। दोबारा हमने मार्केट का एनालाइज करा। अब यहां से समझने वाली चीज है आपकी, इसको मैं अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। एज अ पहले एज अ रेजिस्टेंस हमारे पास ये काम कर रही थी, अब एज अ सपोर्ट काम कर रही है। मार्केट इसको रिटेस्ट करने आई, लोगों ने यहां से भर भर के स्पॉट बाइंग कर ली कि नहीं जी अब तो मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए, अब मार्केट ऊपर जाएगी। ये देखो यहां से लोगों ने भर भर के बाइंग करी स्पॉट में, फ्यूचर में, कि जी मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बाउंस हो रही है। और ये देखो सबका जनाजा निकल गया। लेकिन हमने यहां से करा था शॉर्ट। अब शॉर्ट क्यों करा, पहले मैं शॉर्ट की तुम्हें कॉन्फ्लेंस निकाल के दिखा दूं। दो कॉन्फ्लेंस एक ही जगह पे आ गई। हाँ जी, तीनों लॉक चार्ट आ गए एक ही जगह पे। यहां से भी आपका लॉक चार्ट यस निकाला सर। जा सकता है, और एक लॉक चार्ट आपका यहां से भी आ सकता है। ये देखो कितने लॉक चार्ट एक ही जगह पे आ गए, चार लॉक चार्ट। यार अब फेसबुक पे जब इसको लोग देखेंगे बोलेंगे भाई पागल हो गए, चार चार रेजिस्टेंस एक ही जगह पे निकाल के दिखा लगा रहा है। तो जब चार चार रेजिस्टेंस एक ही जगह पे आती है ना, इसको जादू पता है क्या होता है, ये होता है। माशाल्लाह। ये ब्रेकडाउन हुआ, यहां से इसको मैंने शॉर्ट पकड़ लिया 47,500 की रिट्रेसमेंट के ऊपर। 47,500 का ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट करने मार्केट ऊपर आई, इसको यहीं से हमने शॉर्ट करा, और ये आपकी बनी थी राइसिंग वेजेस। हाँ जी, बनी थी राइसिंग वेजेस। अब यहाँ से सारा गेम है समझने का। राइसिंग वेजेस का टारगेट क्या होता है, जहां से बनाना शुरू करें वहां तक चलें जी। टारगेट हमने सेट करा राइसिंग का। इस लाइन को एज इट इज हम आगे मूव करेंगे। देखो जब शॉर्ट आप कर रहे हो ना, लॉन्ग चार्ट आपने वक्त के साथ साथ एक्सटेंड करते रहना है। एक्सटेंड करने से मुराद ये आगे लाते रहोगे। अभी यहाँ पे था जब आपने शॉर्ट करा, इसको अब आगे लेके आ जाओगे। मार्केट आई सपोर्ट के ऊपर, देखो एग्जैक्ट इसी सपोर्ट से मार्केट बाउंस हो रही है। अब ये तकरीबन 5-6% का बाउंस होगा, बनाने वाले इसमें प्रॉफिट बना जाता है। अब यहां से हसबे जायका लॉन्ग बनती थी आपकी, और हमने डाली भी थी लॉन्ग। लेकिन देखो आपने ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ब्रेकआउट हुआ, चलो जी आपने बोला और ऊपर जाएगी मार्केट। लेकिन मार्केट देखो आगे चल के मार्केट ने खुद बता दिया मैं डंप होने वाली हूँ। मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ बना दिया बियर फ्लैग। बियर फ्लैग एक बियरिश साइन देता है। मार्केट ने जैसे ब्रेक डाउन करके उसके रिटेस्ट करा, या तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दोगे, या फिर यहाँ पे आप अपना एसएल लगवा दोगे, होल्ड करके नहीं बैठोगे। या तो बियर फ्लैग बनते ही आपको पता है कि जी बियर फ्लैग बन रहा है, मार्केट डंप होने वाली है। जिस तरह मैंने यहाँ पे इनको बता दिया था कि जी अभी लॉन्ग नहीं करना, मार्केट है या नहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, मुझे ये बताओ तुम। हमेशा यहाँ से बाउंस हो रही है या नहीं हो रही। जी सर। लेकिन मैंने इनको क्या बोला, 60, 200, 500 की विक लग सकती है, लॉन्ग को अवॉइड करना। तो मार्केट तुम्हें खुद बता दिया अपना अगला मूव। शर्त ये कि तुम्हें मार्केट की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मार्केट की लैंग्वेज आएगी तो बहुत पैसा बन जाएगा। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मार्केट आपके सामने है। अगेन इनको बताया नेक्स्ट वीक 69, 59, 700, 800 की लग सकती है। तो अभी देखते हैं लगेगी या नहीं लगेगी। खैर, तो मार्केट ने यहाँ पे बता दिया। अब बताया कैसे, ड्राइंग बना के, पैटर्न बना के बियर फ्लैग में नीचे जाने वाली हूँ। और अब अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी भाई, दो से ज्यादा विक इग्नोर, एक से ज्यादा विक इग्नोर नहीं हो सकती। यहाँ तो दूसरी विक का सपोर्ट कहाँ पे आ रही है, तकरीबन 37,000 पे।
अब देखो मार्केट जब भी अपनी सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगी ना, अगली सपोर्ट पे लाजमी जाती है विक वाली पे, विक वाली पे या फिर अगले लोग चार्ट पे। तो खैर अगर आप इसको यहां से देखो तो ब्रेकडाउन आपका हो चुका है, लेकिन आपका यहां से भी तो एक लोग चार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा बन के? मतलब दो तीन लोग चार्ट के मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन देके एक कंफर्मेशन दे दी है, कंफर्मेशन ने एक साइन दे दिया नीचे आने का कि भाई मार्केट 37,000 पे आ सकती है। तो अब यहां से आप या तो लॉन्ग का प्रॉफिट बुक करो या ब्रेक इवन करो या लॉस बुक कर लो, बगैर स्टॉप लॉस के होल्ड नहीं करोगे तुम। दूसरी चीज, हमने पढ़ा था राइसिंग में जिसका ब्रेकडाउन होगा मार्केट वहां पे आएगी जहां से बनाना शुरू करी थी। चलें जी अब जादू देखें आप। अभी तक देखो पीछे राइसिंग वेजिस प्रॉपर बनी नहीं थी, लेकिन यहाँ बनी है प्रॉपर। देखो मार्केट आई एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर, बिग वाली सपोर्ट के ऊपर। हाँ जी, राइसिंग वेजिस का टारगेट अचीव करने के लिए मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया बड़े वाले लॉक चार्ट का। ये जो आपका एक लॉक चार्ट है बड़ा वाला, अब इस लॉक चार्ट के टारगेट अचीव करने मार्केट आएगी नीचे की तरफ, जो कि 34,000 पे। अब ये देखो इसका टारगेट अचीव करने मार्केट आ रही है नीचे की तरफ। मैं फालतू लाइनें हटा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अब देखो ये वाले लॉक चार्ट के टारगेट अचीव करने के लिए मार्केट ब्रेकडाउन किसका कर रही है? बड़े वाले लॉक चार्ट का, जो सबसे बड़ा था, वीकली। वीकली लॉक चार्ट का। और ये देखो मार्केट आ गई कहाँ पे? 30,000 पे। अब 30,000 पे मार्केट आ गई, चलो जी आ गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 30,000 पे उमेर भाई मार्केट लेके आ रहे हो, क्या ट्रेड करा है या एम ही चूरन देने बैठ गए यहाँ पे कि जी लॉक चार्ट किस तरह काम करता है? 47,500 से शॉर्ट करके 30,500 पे आपके सामने ट्रेड मौजूद है। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे मैंने लाखों डॉलर, हजारों डॉलर या सैकड़ों डॉलर कमा लिए, मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। बेशक ये $1 की ट्रेड है, बेशक $10 की है, बेशक $100 की ये ट्रेड हो, ट्रेड से हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक क्या है? अपने एनालाइज से, उसके मुताबिक परफेक्ट वर्क कर चुका है। टारगेट निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया, इसको किस तरह इतना होल्ड करा। अब ये चीज आपको समझ नहीं आई होगी, उम्मीद है कि 47,000 से 30,000 तक मैं क्यों लेके आया, क्योंकि मेरे पास फिर ज्यादा सिम्टम्स 30,000 के थे। मार्केट ने फॉल, देखो राइसिंग में जिसका ब्रेकडाउन करा, राइसिंग की टारगेट अचीव करने के लिए मार्केट ने आना था नीचे 37,000 पे। 37,000 पे टारगेट अचीव करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे अगेन एक लोक चार्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। अब इसका टारगेट अचीव करने मार्केट ने कहाँ पे आना था? 34,000 पे। 34,000 पे आते आते मार्केट ने बड़े वाले लोक चार्ट की नमाज पढ़ा दी। अब इसका टारगेट अचीव करने मार्केट नीचे आ गई। समझ आ गई बात? यस सर। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम जी आते हैं। सर। यहां तो देखो वीकली का भी इसने ब्रेकडाउन कर दिया है। अब जब भी जिस टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन होगा उस टाइम फ्रेम की आप क्लोजिंग का वेट करोगे। कैंडल क्लोज हो गई तो मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट है, अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा फास्ट करते हैं। हमने ये वाली ट्रेड क्लोज करी 30,000, 29,000 के आसपास। और यहाँ पे देखो मार्केट ने अगेन आपका एक बेयर फ्लैग बनाया, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था। बियर फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, टारगेट के लिए विक लोगे फिलहाल उठा के ब्रेकडाउन वाली जगह पे रखोगे। इसका टारगेट आ रहा है तकरीबन 17,000 पे, एग्जैक्ट आपका टारगेट अचीव। अब देखो 31,700 से शॉर्ट करा, 17,800 पे मार्केट आपकी मौजूद है, लेकिन ब्रेकडाउन हो रहा है 29,000 पे। शॉर्ट रेट डली हुई है 31,700 से, यहाँ तो कोई ब्रेकडाउन भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया, देखो मार्केट आपको खुद बताती है, आपको मार्केट से बातें करनी आनी चाहिए मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट ने बताया कि जी मैं 17 पे जाने वाली हूँ,
तो मैंने बोला ठीक है चली जाओ, आपके सामने है। खैर, अब ये जब मैं आपको बियर पेनल्टी पढ़ाऊंगा तो ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा भाई इसको 17 से क्यों शॉर्ट करा और यहाँ तक क्यों हम लेके आए। मुझे इस बात का जवाब दो, सबको समझ आ गया किस तरह लॉक चार्ट आपका वर्क कर रहा है। ये सर समझ आ गया। जी सर। अब आपने करना है क्या है ठीक है। कि ये वीडियो आपको मिलेगी फेसबुक ग्रुप के अंदर, हफ्ते में कम से कम इसको एक बार लाजमी देखना है, दवाई के तौर पे। जी सर। अभी कहानी आपकी खत्म हुई नहीं है, सब हम रिमूव करते हैं। मार्केट तबाह बर्बाद हो गई। अब जब मार्केट यहाँ पे आई ना, डेली पे इसको मैं लेकर फास्ट करूं, अभी जितने भी आपको मूव नजर आ रहे हैं सबको मैंने ट्रेड किया हुआ है, लेकिन वही बात है कि इनको पढ़ाने बैठूंगा टाइम बहुत लग जाएगा। तो जिस तरह हमने ऊपर देखा उसी तरह यहाँ पे ट्रेड करा। अब जब मार्केट यहाँ पे आई 15,000 पे, तो पूरी दुनिया यहाँ पे वेट कर रही थी 8,000 9,000 पे आने का। और मैं भी तकरीबन प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ था कि जी 9-10 हज़ार पे मार्केट आ सकती है। लेकिन देखो, प्रिडिक्ट करना और ट्रेड करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे यहाँ से रिवर्सल नजर आया, ये 21,000 से 16,000 पे इसको हम लेके आए थे। 15,000 पे मुझे यहाँ पे रिवर्सल नजर आया, मैंने यहाँ से इसको बना दिया मुर्गा पकड़ के। अब पहला क्या था कि जी इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस मुझे नजर आई, दूसरा स्ट्रॉन्ग लोग चार्ट यहाँ पे मुझे नजर आया बनता हुआ। देखो, लोग चार्ट बना। अभी डाउन ट्रेंड का लोग चार्ट है, हमेशा मार्केट सपोर्ट पे आ रही है, ऊपर जा रही है, सपोर्ट पे आ रही है, ऊपर, सपोर्ट पे आ रही है, ऊपर। तो साथ में यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बन गई, जो कि पढ़ोगे आप लोग आगे चल के। दो बुलिश साइन मुझे नजर आ गए, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और वीकली लॉक चार्ट। अब यहां से भी एक लॉक चार्ट लिया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि टैप प्रॉपर नहीं मिल रहे। लेकिन ये वाला लॉक चार्ट आपका प्रॉपर है। अब इस सपोर्ट के नीचे मैंने अपना एसएल करा 13,500 के नीचे, जाने दिया इसको ऊपर। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट आपको खुद बताती है ऊपर जाने का। वैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था एक जगह पे जिसमें एसएल लगा था, ये हमारा टारगेट था। टारगेट हिट करते करते मार्केट ने एक एसएल खाया, एसएल खाने के बाद अगेन इसको ऊपर जाने दिया। अब एसएल वाला पॉइंट क्या था वो मैं आपको बता भी देता हूँ। इस पॉइंट पे एक पहला एसएल यहाँ लगा था मेरा, दूसरा एसएल यहाँ लगा था 2-2% का। लेकिन आप ये देखो, इस पूरे जो रीजन बना, कितना परसेंट मार्केट पंप हुई है मेरे जोन से? 86। यस। 3-3% के दो स्टॉप लॉस निकाल दो, फिर भी मुझे क्या बचा है? 80%। 80%। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ डायरेक्ट लॉन्ग नहीं करता हूं, मैं स्कैल्प भी करता हूं। जिस तरह यहां से शॉर्ट किया, यूट्यूब पे इसकी आज भी वीडियो मौजूद है, 20-18 हज़ार की प्रिडिक्शन की थी यहां से। तो यहां से शॉर्ट करके 19,800 तक 22% का प्रॉफिट यहां से निकाला था। एक शॉर्ट करके यहां से प्रॉफिट निकाला था 12% का। तो देखा जाए 6% का अगर एसएल निकाल भी दो ना, फिर भी 100-110% मेरी जेब में ही आया है प्रॉफिट। तो उम्मीद है कि जी आपको मजा आया होगा पढ़ने में, देखने में। यस सर। और अब यहाँ पे मैं एक मशवरा दूंगा, जिसको ये चीजें समझ नहीं आई, जिसको लॉक चार्ट समझ नहीं आया, 2 बार ये वीडियो देखना, फिर भी समझ नहीं आया तो ग्रुप लेफ्ट कर देना अब। क्योंकि अब बड़ी ऊपर की चीजें हम पढ़ेंगे, दोबारा इन चीजों में मैं आऊंगा नहीं। जो लोग अभी तक राइसिंग वेजिस फॉलिंग वेजिस पे अटके हुए हैं, तो अब जरा उनकी तरफ आने लगे हैं हम लोग।
तो ये क्या बोलते हो, ये तुक्के लगे सारे प्रॉपर ट्रेडिंग है? सर प्रॉपर ट्रेडिंग है। तुक्का एक बार लगेगा, दो बार लगेगा? हाँ जी, क्या बोलते हो? सही है सर सर। प्रॉपर ट्रेडिंग है। तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये आपको कल तक ये है क्या फेसबुक ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा।